वी कैन राइट दिस क्वेश्चन, ये हमारा आज का थ्योरी है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी सिस्टमैटिक्स। तो आप इसको थोड़ा लिख सकते हैं, ठीक है। द न्यूक्लियॉन्स हैव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इन एटॉमिक न्यूक्लियस, हैंस वी नीड टू सप्लाई एनर्जी टू मूव देम। The minimum amount of energy required to disassemble the nucleus into its constituent nucleons is called nuclear binding energy। ये बाहर से सप्लाई होने की परिभाषा बता रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एनर्जी न्यूक्लियस में बनकर न्यूक्लियस में ही रहती है और उसके मास के कन्वर्ट होने से बनी है। लेकिन अगर आपको न्यूक्लियॉन्स को डिसअसेंबल करना है, ठीक, उन्हें बिखेरना है, तो इतनी एनर्जी ही आपको बाहर से लगानी पड़ेगी, ठीक है। इसी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। कारण मैंने आपको बताया, इसका कारण वही है, न्यूक्लियर फोर्स के कारण न्यूक्लियस का असेंबल होना और एक दूसरे के नजदीक पहुंचना, जब तक वो अपनी मैक्सिमम स्टेबिलिटी या मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को गेन ना कर ले। वही जैसे बॉन्ड बनता है तब ये एनर्जी निकलेगी, ठीक है। सेकेंड पैरा, व्हेन न्यूक्लियॉन्स असेंबल टू फॉर्म न्यूक्लियस, एनर्जी वाज रिलीज्ड इन प्रोसेस because nucleus attains stability in size and in internucleon separation। यही मैंने आपको बात बताई थी कि ये तब तक एनर्जी निकलती है जब तक न्यूक्लियस अपने साइज में और इंटरन्यूक्लियन सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, इंटरन्यूक्लियन सेपरेशन स्टेबल ना हो जाए, राइट। दिस रिलीज एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम न्यूक्लियर मास, hence the mass of atomic nucleus is always less than the sum of the individual masses of the constituent nucleons। इसीलिए जो न्यूक्लियस का मास होता है वो हमेशा न्यूक्लियॉन्स के जो मास का सम होता है, मासेस का जो सम होता है पूरा, ये मान लीजिए न्यूक्लियॉन्स का जो मास होता है उससे हमेशा कम होता है, बिकॉज ये एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। दिस डिफरेंस इन मास इज कॉल्ड एज मास डिफेक्ट, which is equivalent to the nuclear binding energy of the nucleus। This energy is made available as nuclear energy to produce electricity in nuclear power plants and as explosive energy in nuclear weapons। इसको आप थोड़ा नोट कर लीजिए बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड।